सो हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी गुड इवनिंग ऑन IBS हिमाचल। IBS हिमाचल में आपका स्वागत है। सो एज यू नो, जो पहले अटेंड कर चुके हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज वेयर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं SSC की। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी ग्रेट, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल रहने वाला है। हमने एक सेक्शन कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी डन वन पार्ट एंड टुडे इट्स आवर सेकेंड क्लास. So before we move further, I'll tell you some things about the batch we are providing. So हमारा actually recently batch start हो गया है SSC का. Talking about our institute, it's across 40 cities in the country. We are a pioneer institute, leading institute जो SSC और banking की preparation करवाते हैं with over 19 years of experience. Okay, and we have trusted results. Okay. अब रही बात, अगर आपको बैच लेना है तो हाउ कैन यू अवेल. फर्स्ट तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, तो पहले तो अगर आपको बैच लेना है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं. वी प्रोवाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस. ठीक है, तो अगर आप अपने घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा. एंड डोंट वरी, इवन इफ यू बाय द ऑनलाइन बैच, आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट एट होम. ठीक है, असाइनमेंट्स आपको मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको. ठीक है, और जब आप बैच परचेज करोगे तो आपको एक्सेस भी रहने वाला है ऐप का. ठीक है, सो यू कैन वॉच द वीडियो. अगर किसी दिन स्किप हो गया तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं. उसके अलावा आपको टेस्ट तो प्रोवाइड हो ही रहे हैं, स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड हो ही रहा है. ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप हम आपको देते हैं, सारा पैटर्न कवर्ड रहता है, वीकली वैल्यूएशन और टेस्ट आपके होते हैं एंड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ऊपर भी दिया गया है 9418778310. ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है. ठीक है, एवरीवन एल्स जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अ वेरी गुड इवनिंग सबको. तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एरर डिटेक्शन. तो बेटा एरर डिटेक्शन ऑन अ होल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपके ना ऑलमोस्ट सारे ग्रामर के पोर्शंस चेक हो सकते हैं इजीली. ओके, अब एरर डिटेक्शन पहले सेंटेंस में आता था. नाउ विद एडवांसमेंट आपको थोड़े 3-4 लाइंस के सेंटेंसेस होंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक एक सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, और फिर आपको एनालाइज करना है. सो यस, इजी तो अभी भी है, बट ड्यू टू लाइक लेंदी हो चुका है थोड़ा सा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें ध्यान दें. चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो every of the financial institutions operating under the revised regulatory framework are required to maintain higher capital adequacy ratios as the central bank seeks to enhance systematic resilience and mitigate risks arising from global economic volatility which could otherwise destabilize the financial system and undermine investor confidence, particularly in a period marked by heightened uncertainty and fluctuating capital flows. बताइए इसमें कहाँ एरर लग रहा है. सो बेस्ट वे इज व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसको इस तरीके से करना है कि आप एक एक पार्ट को अच्छे से देखें. ठीक है, एक एक पार्ट को देखते हैं. सबसे पहले एवरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेटा बार बार मैंने आपको ये चीज़ बोली है, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल आर नॉट इन द बैच. सो जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने बता रखा है कि जहाँ पर भी ईच एंड एवरी आता है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी फॉलोड बाय प्रोनाउन ऑफ. ठीक है,
सो द फ्रेज एवरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि एवरी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉलोड बाय ऑफ, इट मस्ट फंक्शन सिर्फ एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. सो एवरी हमेशा क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है. और आर रिक्वायर्ड यहां पर क्या है, प्लूरल है, ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, ईच एवरी जो भी चीज होती है ये आपके सिंगुलर लेते हैं, ठीक है. ईच एवरी ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स. और यहीं पर हमें वर्ब दिख रहा है प्लूरल, तो ये होना चाहिए था इज रिक्वायर्ड. तो एरर किस में है आपका, ए पार्ट में देयर इज एरर, ठीक है. जिसका भी आंसर ए है, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो बेटा वी डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. Now, the ongoing geopolitical conflict created a scenario in which both the exporting nations and importing economies are not benefiting from the prolonged instability, as supply chain disruptions continue to affect global trade flows, thereby indicating both sides cannot sustain such economic losses for an extended period, particularly when the inflationary pressures are already straining domestic markets. ठीक है, हो गया. तो वन बाय वन देखते हैं किसमें एरर है. ए पार्ट में एज सच कोई एरर नहीं है. ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सिंगुलर है, हैज क्रिएटेड अ सिनेरियो इन विच, ये ठीक है. इम्पोर्टिंग आर नॉट, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग के बाद एंड है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आर नॉट बेनिफिटेड, ये भी ठीक है. पार्ट बी में आते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस कंटिन्यू टू अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड फ्लोज, ये भी ठीक है. Then is thereby indicating that both sides cannot sustain such economic losses for an extended period. So the structure both sides cannot sustain is incorrect. क्यों? क्योंकि both और not साथ में आपको यूज नहीं करना होता है, ठीक है. जब both, देखो यहां पर both और can not लिखा है, ठीक है. बोथ आपको ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है. बोथ और नॉट साथ में आ जाए तो आप क्या यूज करते हो, नीदर, ठीक है. क्या यूज करते हो आप, नीदर नॉर, ठीक है. तो इंस्टेड आपको क्या यूज करना है, नीदर साइड, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ साइड्स कैन नॉट सस्टेन की जगह नीदर साइड कैन सस्टेन. और जब नीदर भी आ जाता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी आगे पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि नेगेटिव तो इसने अपने साथ लगा दिया. सो यहाँ आना था नीदर साइड्स कैन सस्टेन, तो इसका आंसर है सी पार्ट. जो इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, वेरी वेरी गुड, वेल डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, the researchers were afraid the rapid mutation of the virus could render existing treatments ineffective, as healthcare systems across regions struggled to adapt to the evolving challenges, while medical experts continued to emphasize the importance of early detection and prevention, thereby highlighting the need for सस्टेन्ड ग्लोबल कॉपरेशन. तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, देखो फर्स्ट पार्ट को बोलने में ही थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है. द रिसर्चर्स वर अफ्रेड, ठीक है. अब
जो अफ्रेड होता है दैट कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ डायरेक्ट नाउन क्लॉज जो कि है रैपिड म्यूटेशन, उससे पहले आपको एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखने से भी आपको गलत लग रहा है, अफ्रेड द रैपिड म्यूटेशन, आपको लग नहीं रहा था कि यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड होनी चाहिए थी, विच वॉज ऑफ का प्रेपोजिशन। तो ये तो देख के भी पता लग ही रहा था। ठीक है, एडजेक्टिव रूल यही है कि प्रेपोजिशन लगाना है आपका, क्योंकि आप अफ्रेड ऑफ ही होते हो। ठीक है, तो अफ्रेड जहां पर भी देखा इट शुड बी फॉलोड बाय व्हाट, ऑफ, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The medical report indicated that several patients suffering from prolonged exposure to toxic chemicals and eventually died due to severe organ failure, while a few others died from tuberculosis despite receiving timely treatment, which raised serious concerns among healthcare professionals about the effectiveness of existing therapies, thereby prompting further research into improved treatment protocols। इसमें भी हम अब क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। The medical report indicated patient suffering prolonged exposure to toxic chemicals had eventually, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। While a few others died from tuberculosis, अब देखो बेटा ये भी मैंने ना करवाया है आपको। व्हेन द कॉज ऑफ डेथ, वी आर, यहाँ पर एरर है, बताती हूँ क्यों। व्हेन द कॉज ऑफ डेथ इज इंटरनल, अभी तक ट्यूबरकुलोसिस इज इंटरनल ओनली। ठीक है, जब इंटरनल कॉज ऑफ डेथ है तो हम लगाते हैं ऑफ, जब एक्सटर्नल है लाइक मे बी एन एक्सीडेंट, मे बी अ फॉल, तो आप लगाते हो फ्रॉम। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जब रीजन क्या है, आपकी खुद की बॉडी की डेफिशिएंसी, आप खुद रीजन हो। देन डाइड ऑफ व्हेन समथिंग एल्स, एक्सटर्नल कॉज की वजह से डेथ हुई है, देन डाइड फ्रॉम, एंड ट्यूबरकुलोसिस इंटरनल कॉज है, तो आपका एरर आएगा बी में। आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन व्हाई। ठीक है, जिनको आता है वेरी वेरी गुड, और जिनको नहीं आता है प्लीज नोट इट डाउन। शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। द स्टूडेंट प्रेफर्ड to sit besides her mentor during the intensive research workshop to gain better insights into complex scientific concepts, as she believed that direct interaction would enhance her understanding and analytical abilities, while other participants relied on independent study and online resources, thereby reflecting different approaches to knowledge acquisition। अब 5th में आपको क्या लग रहा है? A, B, C, D किस में एरर है? तो बेटा यहाँ पर जो एरर है वो आ रहा है A में, किसमें? बिसाइड्स में। तो अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमें बात करनी है दैट इज अ फिजिकल प्रेजेंस। तो वर्ड जो यहाँ पर यूज होना चाहिए था बिसाइड, बिसाइड का मतलब साथ में। ठीक है, सिट एडजेसेंट टू, बिसाइड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, किसी के बिल्कुल साथ बैठना। तो देखो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सो वी
हैव टू यूज दिस व्हेन इट मीन्स दिस, और अभी हमारा ये यूज हो रहा है तो इसकी जगह बिसाइड्स की जगह बिसाइड आना था. सो एरर इज इन पार्ट ए. दोज हु आर एबल टू गेस इट, वेरी वेरी गुड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. और इतना टाइम आपको नहीं लगाना है बेटा, ठीक है, एग्जाम्स में. You have to save your time as much as you can. चलिए पढ़िए इसको. The healthcare professionals continued to work tirelessly during the crisis to ensure that patients received timely treatment and adequate care, as the sudden surge in infections had overwhelmed the existing medical infrastructure across several regions, and the staff responded very friendly to the needs of the patients despite extreme pressure, thereby demonstrating resilience and commitment in the face of unprecedented challenges. तो बताइए, देखो ए, क्या ए में एरर लग रहा है? Professionals continue to work during the crisis. No error in A. In part B, surge in the infections treatment, not there, and the staff responded very friendly. तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसमें एरर लग रहा है, देखो, वेरी फ्रेंडली टू द नीड्स. तो जो वर्ड फ्रेंडली है, ठीक है, वर्ड फ्रेंडली यहाँ पर लिखते हैं. वर्ड फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव. क्या है ये? एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के साथ लगेगा, ठीक है, किसी नाउन की क्वालिटी को बताएगा, है ना. तो इज एन एडजेक्टिव, और वो एडवर्ब की तरह कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, ठीक है. रिस्पॉन्डेड को आप फ्रेंडली कैसे बोल सकते हो, ठीक है. वर्ब को तो एडवर्ब करता है मॉडिफाई, तो यहाँ पर हम वर्ब को एडजेक्टिव से कैसे करेंगे? तो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं. तो अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एडवर्ब की तरह गलत यूज किया गया. तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है अगर हमको इसको यूज करना ही है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह यूज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं, फिर हमारा एडजेक्टिव लगाते हैं और एंड में लगाते हैं मैनर, ठीक है. तो यहां पर आएगा इन अ फ्रेंडली मैनर. तो रिस्पॉन्डेड वेरी फ्रेंडली की जगह क्या होगा, रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, ठीक है. तो आपका एरर है इन पार्ट सी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. The researchers conducted an extensive field study to analyze behavioral patterns among urban populations as they aim to gather accurate data for improving public policy frameworks, and they observed the participants in the community center yesterday carefully, thereby ensuring that the findings were both reliable and relevant for future applications. तो बताइए आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? देखो ए पार्ट में आज सच कोई एरर है नहीं. द कंडक्ट एन एक्सटेंसिव field study to analyze behavioral patterns among the urban populations, that is absolutely correct.
as they aim to gather accurate data for improving policy frameworks. This is also right. And they observed the participants in the community center yesterday carefully. तो बेटा आपको एक चीज मैं बताती हूँ, जब भी हम एडवर्ब्स, कई बार ऐसा होता है ना आपके एडवर्ब्स ना एक ही साथ यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स अब आपके क्या चीज़ें हैं, ये आपके वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और खुद एडवर्ब को भी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एडवर्ब्स ना बहुत बार एक साथ लाइन में आ जाए। तो जब बहुत सारे एडवर्ब्स एक साथ आएंगे तो आपको क्या करना होता है, जो करेक्ट सीक्वेंस एडवर्ब्स का होता है, सबसे पहले आता है किस तरीके से कुछ हुआ, मैनर, किस जगह पे कुछ हुआ, प्लेस, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आप सी पार्ट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, एंड दे ऑब्जर्व्ड पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिटी सेंटर येस्टरडे केयरफुली, ठीक है। तो बेटा देखो टाइम लास्ट में है, ठीक है, प्लेस और मैनर उससे पहले है। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आएगा टाइम और मैनर जो है वो स्टैंडर्ड को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। येस्टरडे केयरफुली से बाद है, जबकि येस्टरडे लास्ट में आना चाहिए, तो इट शुड हैव बीन केयरफुली एट इन द कम्युनिटी सेंटर येस्टरडे। तो यहाँ पर केयरफुली इन द कम्युनिटी सेंटर, ये आपका प्लेस है, एंड देन टाइम। तो ये चीज आपने याद रखना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एडजेक्टिव यूजेज, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो उस हिसाब से आपका एरर बनता है पार्ट सी में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक द सेशन, कमेंट करिए भरपूर जितने आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक द सेशन इफ यू लाइक, एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट टॉपिक शुड वी ब्रिंग नेक्स्ट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे, 7 क्वेश्चंस आर डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सेमिनार ऑन emerging technologies scheduled to take place between 10 a.m. to 12 p.m. in the university auditorium, where experts from various fields will discuss the implications of artificial intelligence on future learning systems, as students and researchers are expected to actively participate in interactive sessions, thereby fostering a collaborative environment for knowledge exchange, okay। तो इसका क्या होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कंजंक्शन का रूल आता है, ठीक है। देखो वहां पर लिखा है बिटवीन एंड टू, बेटा बिटवीन के साथ कभी टू नहीं आता है, ठीक है। बिटवीन का के बाद हमेशा एंड आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद नहीं है तो इनको आप याद कर लीजिए। बिटवीन के बाद आएगा एंड, फ्रॉम के बाद आएगा टू। तो ये होना चाहिए था, द सेमिनार ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज शेड्यूल टू टेक प्लेस बिटवीन 10 AM एंड 12 PM इन द यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। हाँ, अगर बिटवीन की जगह फ्रॉम होता तो आप लिख सकते थे फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, बिटवीन और टू नहीं होना चाहिए था, फ्रॉम और टू होना चाहिए था, ठीक है। सो ए पार्ट में एरर है। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे जो जो रूल्स आपको नए लग रहे हैं, कीप नोटिंग इट डाउन, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। हम थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, the professor emphasized that clarity in
conceptual understanding is more important than rote learning in academic environments, as he introduced himself as an English teacher with extensive experience in linguistics and communication studies, while encouraging students to develop analytical thinking and effective expression skills, thereby enabling them to perform better in both academic and प्रोफेशनल सेटिंग्स. तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर एरर है, जल्दी. ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो ए पार्ट में एज सच कोई एरर नहीं दिख रहा है. द प्रोफेसर एम्फसाइज दैट क्लैरिटी इन कंसेप्चुअल understanding is more important than rote learning in academic thing. Second, B part, as he introduced himself as an English teacher. तो बेटा जो phrase English teacher है, it is considered incorrect in formal grammar under this rule because it can mean a lot of things. ठीक है, देखो English टीचर. अब यहां पर आप देखोगे टीचर से पहले बेटा इंग्लिश लगा है. ठीक है, आप जब भी आपने देखा होगा समवन इंट्रोड्यूसेस हिम और हरसेल्फ, वो ऐसे बोलते हैं एंड आई टीच इंग्लिश. यहां पर इंग्लिश इज रेफरिंग टू एथनिसिटी में भी. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा. द फ्रेज इंग्लिश टीचर इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट क्योंकि इट मे इम्प्लाई अ टीचर फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लिश, इसलिए हम इसको लिखेंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश. क्या लिखेंगे? अ टीचर ऑफ इंग्लिश. और यहाँ पर आपका इंग्लिश भी क्या आएगा? शॉर्ट. क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको एक ना प्रॉपर नाउन बना दिया. देखो ई, और हम प्रॉपर नाउन्स का भी यूज करते थे. ठीक है, यहां पर ई को एक प्रॉपर नाउन इंग्लिश टीचर, ठीक है, टीचर से पहले लग गया था ना, तो इट्स रेफरिंग टू मोर देन. देखो मैंने ये चीज प्रॉपर एडजेक्टिव्स में भी पहले करवाई है कि कई बार क्या होता है जो प्रॉपर नाउन्स है वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंडिया कंट्री है. ठीक है, पर अगर हम बात करें इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, स्पेनिश क्विजीन, तो बेटा यहां पर हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, तो वो फ्रेज गलत हो जाता है. तो यहाँ पर वी हैव टू यूज अ टीचर ऑफ इंग्लिश. तो यहाँ पर ये गलत है. एंड इंट्रोड्यूस हिम एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश. बी पार्ट में एरर है. ठीक है, ऐसे मोर क्वेश्चंस कर लेना. दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक इंग्लिश टीचर आर अवॉइडेड, इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? टीचर ऑफ इंग्लिश. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज रियली ग्रेट, यू नो. इसमें एरर स्पॉट करना विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, और एज यू नो हमारे लिए टाइम बहुत ही कम होता है. वी हैव टू यूज आवर टाइम वेरी जुडिशियसली. तो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्किमिंग एंड स्कैनिंग करनी है. ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं. The recent survey on digital education revealed that students are spending significantly less time on traditional textbooks, but no less than 200 online modules were completed by them during the semester. As the integration of technology has transformed learning methodologies, thereby enhancing accessibility and flexibility in education system. तो पहले में तो I don't think so I
got any error, बोलने में भी कोई error नहीं था. The recent survey on digital education revealed that students are spending significantly less time. ये ठीक है, but no less than 200 modules is incorrect. क्योंकि बेटा modules जो है वो क्या है आपका, एक काउंटेबल नाउन है. ठीक है, अब देखो लेस जो आपका है वो आप यूज करते हो अनकाउंटेबल्स के साथ. आप कभी आपने सुना है आई हैव वेरी लेस पेन्स लेफ्ट? नहीं, आप क्या बोलते हो, आई हैव वेरी फ्यू पेन्स लेफ्ट. तो काउंटेबल्स के साथ आप यूज करते हो फ्यू, और आप अनकाउंटेबल्स के साथ यूज करते हो लेस. तो जहां पर भी बेटा आपको लेस दिख रहा है और फिर आपको काउंटेबल नाउन्स दिख रहे हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर गलत है. ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है. तो ऐसे याद रख लेना दैट लेस इज ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल्स. ठीक है, एंड फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल्स. अब बस जो लेस का आपका ऑप्शन था आपने उसको क्या कर देना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्यू. तो ये आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस देन 200 ऑनलाइन मॉड्यूल्स को नो फ्यूअर देन 200 मॉड्यूल्स. क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा, मॉड्यूल्स जो था दैट इज काउंटेबल. तो नो फ्यूअर देन 200 मॉड्यूल्स. तो एरर है बी में. ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो आपको क्या करनी है, रिटेन करनी है दिमाग में. ठीक है, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ रूल्स आपको पता लग रहे होंगे, तो उनको आपने नोट कर लेना है. फ्यूअर हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ और लेस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ याद रखनी है ये चीज. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द यंग रिसर्चर एक्सप्लेन दैट हर कलीग हु हैड जॉइन्ड द इंस्टीट्यूट जस्ट a year ago was more experienced in handling advanced laboratory equipment and complex analytical tools and was considered elder than her despite not being a member of her family, thereby gaining recognition for his exceptional technical expertise. अब I तो can spot 2 errors here. अब बाकी आपने बताना है. देखो सबसे पहले तो जो मेरे को एरर लग रहा है वो तो वही है, जस्ट अ ईयर अगो. जस्ट एन ईयर अगो होना चाहिए था. ठीक है, साउंड क्योंकि ई की है. ठीक है, जस्ट एन ईयर अगो, ये तो छोटा एरर था. अब दूसरा एरर कौन से पार्ट में लग रहा है बेटा, दूसरा पार्ट इतना इजी है, दैट इज इन पार्ट सी. देखो एल्डर और ओल्डर का यूज होता है. ठीक है, एल्डर हमेशा कहाँ पर यूज करते हो, फॉर फैमिली. फैमिली में अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप बोलते हो एल्डर, और बाकी सारे रिलेशनशिप्स के लिए यू यूज ओल्डर. ठीक है, फॉर फ्रेंड्स, कलीग्स और कोई भी और. ठीक है, फ्रेंड्स एंड क्या आपके कलीग्स, इनके साथ आप ओल्डर यूज करोगे. एल्डर इज ओनली फॉर फैमिली. तो आई कुड फाइंड 2 एरर्स. तो मेजर एरर आपका इसमें था सी पार्ट में, जिनका आंसर सी था. वेरी वेरी गुड. ओल्डर देन हर होना चाहिए था आंसर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12th. The effectiveness of online learning platforms in enhancing conceptual understanding is often considered greater than, ये तो ठीक है, that of traditional classroom methods, as digital tools provide interactive resources
and personalized learning experiences which help students grasp complex concepts more effectively and retain knowledge for a longer duration, thereby contributing to improved academic performance and engagement. तो इसमें क्या एरर लग रहा है? कंपैरिजन तो करेक्टली स्ट्रक्चर किया गया है, इफेक्टिवनेस ग्रेटर दैन, ये ठीक है. यूज ऑफ दैट ऑफ भी एक ग्रामेटिकल पैरेललिज्म और क्लैरिटी मेंटेन कर रहा है. सो ट्वेल्थ में आई डोंट थिंक सो देयर इज एन एरर, कोई एरर है नहीं यहाँ पर. आगे चलते हैं. बाकी अगर आप स्पॉट कर पा रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द एल्डर scientist in the research team proposed a new hypothesis to explain the unexpected experimental results, as the study required innovative approaches and interdisciplinary collaboration, while other members continued to analyze data and verify findings, thereby contributing to a more comprehensive understanding of the phenomenon. तो एक चीज करके देखते हैं. पहले ए पार्ट में देखते हैं, दैट इज देयर एनी एरर. सो क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट. द एल्डर साइंटिस्ट, अब अभी बेटा आपको बताया है क्या, फैमिली रिलेशंस में ही एल्डर यूज करेंगे, नॉन फैमिली के लिए ओल्डर. तो ओल्डर साइंटिस्ट यहाँ पर आएगा. यहाँ तो बहुत ही इजी था. किसी और को कोई एरर लग रहा है? सो डू लेट मी नो. सो यहाँ पर आपका एरर ए में है. एल्डर नहीं होना चाहिए था, ओल्डर होना चाहिए था. चलो नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द डेलीगेशन फ्रॉम द यूएसए एंड द यूके रीच्ड एन एग्रीमेंट to establish a high altitude research station on the Mount Everest during the next summer. बताइए. बताइए. फ्रॉम द यूएसए एंड द यूके, यहाँ पर बेटा जो यूजेज है हमारा वो आर्टिकल के साथ हो रहा है. ठीक है. देखो द हमें बहुत जगह दिख रहा है. तो आर्टिकल का ये देखो, द यूके और द यूएसए के साथ तो ठीक लगा है. रीच्ड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन ऑन द माउंट एवरेस्ट. तो बेटा जो आप द लगाते हो ना, वो सिर्फ आप माउंटेन रेंजेस के साथ लगाते हो, नॉट विद द एग्जैक्ट जो प्रॉपर है उनके साथ नहीं लगाते हो. ठीक है. सो अगर यहाँ पर होता हिमालयाज तो आप लगा सकते थे. ठीक है. इसके साथ आप नहीं लगाओगे. तो ये क्या होना था, ऑन माउंट एवरेस्ट. तो द इज एब्रीविएटेड बिफोर कंट्री नेम्स, बट हम स्पेसिफिक जो आपकी स्पेसिफिक माउंटेन पीक्स है ना, मतलब जिनके नाम स्पेसिफाइड है, उनके साथ आप द नहीं लगाओगे, जबकि आप माउंटेन रेंजेस के साथ लगा सकते हो. तो किस पार्ट में एरर आया, ए बी सी या डी? बताइए बताइए. एरर आया आपका पार्ट डी में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एल्डरली वुमन explained that all his family members
ये तो देखने में ही लग रहा है, were present during the ceremony, during the community gathering held last evening, as the event was organized to strengthen social bonds and cultural awareness among participants, while several individuals shared their experiences and perspectives on traditional values, thereby highlighting the importance of unity and cooperation in society. 15th का तो very easy, I would like it to hear from you. तो बेटा यहाँ पर दो तीन चीज़ों में एरर है, ठीक है एक ही पार्ट में, बट एरर इज इन मल्टीपल थिंग्स. इफ यू सी क्लियरली द फ्रेज फैमिली मेंबर्स, तो बेटा यहाँ पर भी जैसे अभी अभी हमने इंग्लिश टीचर किया था ना, ये इनकरेक्ट होता है अंडर दिस रूल बिकॉज इट इम्प्लाइज मेंबर्स मेड अप ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली आपको बोलना चाहिए, ठीक है. देखो फैमिली मेंबर्स क्या मतलब होगा, मेंबर्स मेड अप ऑफ फैमिली, मतलब जो मेंबर्स है वो फैमिली से बने हैं, बट फैमिली मेंबर्स से बनी है, ठीक है. तो जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप वुड ऑफ द टेबल बोलते हो क्योंकि जो टेबल है वो किससे बना है, वुड से बना है, ठीक है. पेंट ऑफ दी वॉल बोलते हो, वॉल ऑफ दी पेंट नहीं बोलते हो, या वॉल्स पेंट नहीं बोलते हो, पेंट्स वॉल नहीं बोलते हो. क्यों, ये सारी स्ट्रक्चर्स में आपको, क्योंकि क्या, क्योंकि दीवार पे पेंट हुआ है, टेबल लकड़ी का बना है. अब मैं फैमिली मेंबर्स फिर से बोलती हूँ, फैमिली मेंबर्स, इसका मतलब क्या होगा कि मेंबर्स फैमिली से बने हैं, बट ये उल्टा है, फैमिली मेंबर्स से बनी है, तो आप उसको फैमिली मेंबर्स को क्या बोलोगे, मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. एक तो यहाँ पर इसमें एरर है, हिज की जगह कोई हर करेगा, तो ये ना जानबूझ के आपको स्ट्रक्चर दिया गया होगा. अब आप ऐसे तो फाइंड आउट कर लोगे दैट एरर इज इन पार्ट ए, बट बाकी चीज़ों में अगर कभी आपको सेंटेंस रीस्ट्रक्चर करने को दे दे फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है. तो अगर हम इसको चेंज भी कर देते हर फैमिली मेंबर्स, तो फिर भी वो क्या होता, गलत होता, क्योंकि देन व्हाट इट शुड हैव बीन, मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका रूट वर्ड है जिसके बारे में बात करिए वो बाद में आएगा. जैसे वुड ऑफ द टेबल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. पेन्स प्लास्टिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, प्लास्टिक ऑफ द पेन, ठीक है. आइस केक्स आइसिंग नहीं बोलोगे, आइसिंग ऑफ द केक. तो ये चीज आपने याद रखनी है. तो एरर किस में था बेटा, ए में था. फटाफट से दो तीन क्वेश्चंस और करेंगे without wasting time. The training program designed to enhance digital literacy among rural populations will be conducted between Monday to Friday across multiple community centers as volunteers and educators collaborate to provide hands-on experience with modern technological tools, which is expected to bridge digital divide and promote inclusive development, thereby empowering individuals with essential skills of the future. तो बेटा 16 में भी क्लियरली हमें दिख रहा है किस में एरर है. अभी अभी मैंने क्योंकि ये आपको करवाया था, बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, और फ्रॉम के बाद टू आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर बिटवीन और एंड में गलती है, इट शुड हैव बीन बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, नॉट मंडे टू फ्राइडे. फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हो सकता था, ठीक है. जिनको याद था वेरी गुड, जिनको नहीं था प्लीज प्रैक्टिस. नेक्स्ट, researchers observed that several species in the polluted region are dying of chemical contamination and hazardous waste exposure as prolonged environmental degradation continues to affect their natural habitats, and many of them eventually die of
industrial toxins released into the ecosystem, which has led to significant decline in the biodiversity levels. तो इसमें क्या लग रहा है आपको, किस पार्ट में एरर है? इसमें भी मैंने बेटा आपको बताया था कॉज ऑफ डेथ क्या क्या होते हैं, ऑफ एंड फ्रॉम. ऑफ कब होता है? देखो, ऑफ यूज होता है इंटरनल रीजन की वजह से, और फ्रॉम यूज होता है एक्सटर्नल. तो बेटा इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स है, ये हमारा एक्सटर्नल रीजन है, ठीक है, इट्स एन एक्सटर्नल कंडीशन. तो डाई फ्रॉम होगा, ठीक है. तो व्हाट विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर? डाई ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स की जगह डाई फ्रॉम इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स. डाई ऑफ इज यूज फॉर डिजीजेस और डाई फ्रॉम फॉर एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे टॉक्सिन्स हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, ठीक है. तो 17th में जो एरर है दैट इज इन पार्ट सी, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर रेडी deployment of the new artificial intelligence model despite concerns regarding data privacy and system reliability, as they aim to enhance user experience and improve decision making processes while ensuring that ethical guidelines are strictly followed during implementation, thereby contributing to responsible technological advancement. बताइए इसमें किसमें एरर है? क्वेश्चन नंबर 18 में. तो बेटा यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, ठीक है. अब मुझे पता है लॉट ऑफ यू माइट हैव गॉट इट के ए में एरर है रेडी के बाद, पर एरर क्या है? तो बेटा जो एडजेक्टिव रेडी है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली फॉलोड बाय व्हाट, अ नाउन, ठीक है. इसके बीच आपको एक प्रेपोजिशन चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है. तो या तो आप लिखोगे रेडी, दो स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं, या तो यू कैन राइट रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, और यू कैन राइट रेडी टू डिप्लॉय. दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही सही है. तो एरर किस में आया आपका? उस हिसाब से पार्ट ए में. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. The policy reports suggest that neither the regulatory authority nor the financial institutions involved in the lending process are willing to take full responsibility, as accountability continues to be diffused across multiple stakeholders, which has resulted in delays in addressing systematic inefficiencies, thereby affecting the overall credibility of the financial system. तो यहाँ पर क्या लग रहा है? देखो, नीदर नॉर का तो ढंग से यूज हुआ है, प्रॉपरली यूज हुआ है. आर विलिंग भी ठीक है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी ठीक यूज हुआ है. तो इन शॉर्ट जो आपका सेंटेंस है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, एग्रीमेंट और लॉजिकल कोहेरेंस भी उसमें है, ठीक है. तो दिस इज करेक्ट, इसमें कोई एरर है नहीं, तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, नो एरर, ठीक है, या फिर नो करेक्शन नीडेड. लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा टुडे सेशन. फॉर टुडे सेशन आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है. Each of the fintech companies operating in the digital payments ecosystem is required to adhere to stringent regulatory guidelines, as the authorities aim to safeguard consumer data and ensure transparency is in financial transactions. But every of these firms are also expected to strengthen their internal risk management frameworks in order to mitigate potential threats arising from cyber vulnerabilities and systematic disruptions. बेटा आपको बार बार बताया गया है क्लास में, ठीक है,
जिन्होंने क्लास लगाई है। अभी मैंने शुरू में भी बताया था, ईच और एवरी जहाँ पर भी आया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उसके साथ आपने वर्ब को जो लिखना है वो सिंगुलर लिखना है। ईच एंड एवरी हमारे पास कहाँ आया, यहाँ पर। ऑफ दीज फॉर्म्स आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। यही एरर है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो योर एरर्स इज इन पार्ट सी। तो एक दिस वॉज यूजुअली मॉडरेट टू हाई लेवल का आपका ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस रहे थे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम एरर डिटेक्शन, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगेन इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज लाइक, comment what next do you want, share this session and keep revising, keep practicing. Have a nice day.